भैसौली गांव में रात के समय एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। यह वही गांव था जहां सदियों पुराना एक मंदिर था और उस मंदिर की घंटी रात के 12 बजे अपने आप बजती थी। गांव के लोग इस घटना को लेकर हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन कोई भी इसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। राघव इस गांव का रहने वाला था। वो एक साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी कि आखिर ये घंटी क्यों बजती है। दिन भर खेतों में काम करते समय भी वो इसी बात के बारे में सोचता रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये किसी आत्मा का इशारा है, लेकिन राघव को ये बात समझ नहीं आती थी। वो एक तर्कसंगत व्यक्ति था और अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। एक रात राघव ने सोचा कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे मना कर देगी। रात के 11 बजे वो अपने घर से निकला और धीरे धीरे मंदिर की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा था। मंदिर के पास पहुंचकर राघव ने देखा कि वहां एक अजीब सा माहौल था। हवा बिल्कुल शांत थी, पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। चारों तरफ एक गहरी सन्नाटा था जो उसकी सांसों की आवाज को और भी तेज बना रहा था। उसने मंदिर के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक 12 बजे घंटी बजी, लेकिन इस बार राघव ने देखा कि घंटी अपने आप नहीं बज रही थी। एक धुंधली सी आकृति घंटी की रस्सी खींच रही थी। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे और माथे पर पसीना आ गया। वो समझ गया कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। अचानक वो आकृति राघव की तरफ मुड़ी। राघव को लगा जैसे वो उसे देख रही है। डर के मारे राघव की सांस फूलने लगी। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उसका गला सूख गया था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर वो आकृति धीरे धीरे राघव के पास आने लगी। राघव ने देखा कि ये एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसके कपड़े पुराने जमाने के थे। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उनमें कई सालों का दुख छुपा हो। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था जो राघव के डर को कम करने लगा। बुजुर्ग ने राघव से कहा, बेटा, मैं इस मंदिर का पुजारी था। सालों पहले मेरी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रह गई थी। मैं हर रात घंटी बजाता हूं ताकि भगवान को याद दिला सकूं कि ये मंदिर अभी भी जिंदा है। राघव को समझ आ गया कि ये आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। राघव ने उस बुजुर्ग से कहा कि वो इस मंदिर की देखभाल करेगा। उस दिन के बाद राघव रोज मंदिर जाता और उसकी सफाई करता। घंटी अब भी बजती थी, लेकिन राघव को अब डर नहीं लगता था। वो जानता था कि ये एक पवित्र आत्मा